हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 309 लीड कोड बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक विद कूल डाउन। इसके अंदर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आप बाय करो, सेल करने के बाद हम दोबारा नेक्स्ट डे उस सेम स्टॉक को बाय नहीं कर सकते हैं, मतलब एक दिन का कूल डाउन लगेगा। ये जो हम अप्रोच अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, जो हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके अंदर कोई भी कूल डाउन हो, आपको के डेज़ का भी कूल डाउन हो, आप वो भी ईजिली सॉल्व कर लोगे। बहुत ही आई थिंक मीडियम ईजी टू मीडियम क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आप मेरे पहले 5 वीडियोस प्लेलिस्ट विच इज़ बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक के सारे वेरिएंट्स मैंने कवर किया, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, और अगर आप पहली 5 वीडियोस देख के आए तो आपको एक केक वॉक लगने वाला है, ये आसान सवाल आपको लगने वाला है। बाकी मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो जो हमारा प्राइसेस, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में दिया हुआ है प्राइसेस विच इज़ 1, 2, 3 एंड 0, 2। तो हम क्या करेंगे, हम पहले दिन बाय करेंगे, दूसरे दिन सेल करेंगे, प्रॉफिट हो गया 1, 2 - 1। इधर हमें कूल डाउन लग जाएगा क्योंकि हमने सेल कर दिया है 2 पे, तो एक दिन का कूल डाउन लग जाएगा। यहाँ पे फिर बाय करेंगे 0 में, 2 पे सेल करेंगे तो प्रॉफिट हो गया 2, तो 1 + 2 प्रॉफिट हो गया 3। ये डीपी का क्वेश्चन है क्योंकि हर दिन हर इंडेक्स पे जाके हमें डिसीजन लेना है। फॉर एवरी इंडेक्स हमें डिसीजन लेना है, हमें बाय करना है या सेल करना है। हम सेल सिर्फ तब करेंगे जब पहले बाय करके रख रखा होगा। ये पिछले क्वेश्चन की तरह हमें शॉर्ट सेल का ऑप्शन नहीं दे रहा है, नॉर्मल बाय सेल है, मतलब पहले बाय करेंगे फिर ही सेल करेंगे, बिना बाय करे सेल नहीं कर सकते। तो या फिर हम कुछ भी नहीं करें, उसको स्किप भी कर सकते हैं। और सेल के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हमें उसके बाद कूल डाउन देना ही होगा, ठीक है। तो डीपी के से ये नॉर्मली हम हैंडल कर लेंगे कि हमारे पास 2 ऑप्शन हैं कि या तो हमने ऑलरेडी बाय किया हुआ एक वेरिएबल हमें ये बताएगा कि इस इंडेक्स पे बाय करना है सेल करना है। अगर हमारा अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं है, मतलब हमने अभी तक बाय नहीं किया है, तो हम बाय करेंगे या स्किप करके देखेंगे। पर अगर हमने ऑलरेडी बाय कर रखा है, वो वेरिएबल जो बोल हमें बताएगा कि ऑलरेडी अगर बाय कर रखा है, वो ऑलरेडी ट्रू है, इस बॉट अगर ऑलरेडी ट्रू है, तो हम सेल कर सकते हैं। और सेल करने के बाद नेक्स्ट इंडेक्स हम 1 पे नहीं जाएंगे, 2 पे जाएंगे, क्योंकि एक इंडेक्स हमें स्किप करना है डीपी में चॉइस बनाने के लिए। या फिर हम उस पूरे इंडेक्स को स्किप कर सकते हैं, उस पर हम सेल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको इंप्लीमेंट कर लेते हैं। काफ़ी ईजी ये डिसीजन बेस्ड डीपी का क्वेश्चन मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो हेल्पर बनाएंगे हम, जो एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। पहले हम रिकर्सिव फंक्शन बनाएंगे, उसके बाद मेमोराइज करेंगे। आप अगर मेरे पहले 5 क्वेश्चन देख के आए हो तो आपको पता होगा कि जनरली हम हर डीपी क्वेश्चन में पहले रिकर्सिव बनाते हैं, फिर उसको मेमोराइज करते हैं। इंडेक्स रखेंगे और एक बूल रखेंगे जो कि इनिशियली फॉल्स होगा, इस बॉट, क्योंकि हमने अभी स्टार्ट ही किया, हमने कुछ भी बाय नहीं किया है, ठीक है। हेल्पर हमारा प्रॉफिट रिटर्न करेगा और वेक्टर इंट को हम लेंगे बाय रेफरेंस, स्पेस बचाने के लिए, ताकि कॉपी ना बनाए। उसके बाद हमारा हो गया इंडेक्स, और ये बूल जो होगा इस बॉट, ये हमें बताएगा कि हमने बाय किया है या नहीं किया है। जैसे ही हमारा इंडेक्स बेस केस जो हम हैंडल करेंगे, प्राइसेस डॉट साइज तक चला जाएगा, मतलब अब हम हमारे सारे प्राइसेस हो गए हैं एग्जॉस्ट, ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं, तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे कि अब ना बाय कर सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे, अगर इस बॉट ट्रू है, मतलब ऑलरेडी बाय किया हुआ है, तो हम या तो सेल कर सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, इन दोनों का मैक्स। अगर बाय नहीं किया हुआ तो हमें वो बाय करना पड़ेगा या स्किप करना पड़ेगा, ये 2 ऑप्शन है दोनों में, इसलिए हम डीपी लगा रहे हैं। तो सेल करेंगे तो क्या प्रॉफिट होगा, हमने ये देखा था कि हम एक यहाँ पे एक्स्ट्रा वेरिएबल भी रख सकते हैं करंट प्रॉफिट का, उसको मैक्सिमाइज करते हुए चल सकते हैं। बट अगर हमें 2D डीपी में इसको सॉल्व करना नहीं है तो 3D डीपी बन जाएगा। 2D डीपी में सॉल्व करें तो हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स को घटा सकते हैं, क्योंकि इस रिटर्न टाइप के अंदर ही हम अपनी बाय और सेल की कॉन्ट्रीब्यूशन को ऐड कर सकते हैं। बाय के अंदर हम नेगेटिव लेंगे प्राइसेस इंडेक्स का, क्योंकि वो घटने वाला है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट इज सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस। तो जैसे ही हम बाय करेंगे कंट्रीब्यूशन को नेगेटिव कर देंगे एंड सेल करेंगे हम पॉजिटिव कर देंगे, तो अपने आप इसके रिटर्न टाइप के अंदर हमारे टोटल प्रॉफिट स्टोर हो जाएगा। तो सेल जब करेंगे तो प्राइसेस ऑफ इंडेक्स को पॉजिटिव कर देंगे, और जब बाय करेंगे तो हम प्राइसेस ऑफ इंडेक्स को नेगेटिव ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम रिकर्सिव कॉल करेंगे, क्योंकि एक दिन का कूल डाउन है, तो हम +1 करेंगे। के डेज का कूल डाउन होगा तो हम +k करेंगे, इंडेक्स +2 करेंगे, क्योंकि एक दिन तो वैसे ही हमें आगे चलना है, स्किप करना है, और एक दिन का कूल डाउन है, तो इसलिए हम 2 इंडेक्स आगे चलेंगे। और इस बॉट अब क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अभी ट्रू था, मतलब हमने बाय किया होता, पर अब हमने सेल कर दिया है, तो वो ट्रांजेक्शन हमने कर दिया क्लोज, तो हम इसको फॉल्स कर देंगे ताकि आगे जाके ये फिर से बाय कर पाए, ठीक है। जब तक हमारे प्राइसेस और इंडेक्स तक नहीं पहुंचते फिर बाय करने का ट्राई करेगा। स्किप के अंदर क्या करेंगे, स्किप के अंदर हम कोई कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं करेंगे, हमें उस इंडेक्स को स्किप करना है, मतलब वहाँ ना हम बाय कर रहे हैं, ना हम सेल कर रहे हैं, ना हम कूल डाउन लगा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो प्राइसेस चला जाएगा एंड दिस इज इंडेक्स +1 एंड दिस विल बिकम ट्रू। मतलब इस बॉट ही रहेगा, हम उस फ्लैग को
चेंज नहीं करेंगे, जस्ट 2। और रिटर्न क्या करेंगे, मैक्स ऑफ सेल एंड स्किप। उसके बाद बाय के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी रिकर्सिव कॉल करेंगे, पर यहाँ पे कूल डाउन नहीं लगेगा। बाय करने में तो हम नेक्स्ट ही सेल कर सकते हैं, क्योंकि कूल डाउन हमें सेल के बाद बताया हुआ है, बाय के बाद नहीं बताया हुआ। बाय के बाद बताया होता तो वो भी इजीली कर लेते। इसको हम ट्रू क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने बाय कर लिया है, अब तू सिर्फ यहाँ जाके सिर्फ सेल करियो, अब तू बाय नहीं कर सकता, क्योंकि बाय करने के बाद दोबारा बाय नहीं कर सकते। एक ट्रांजेक्शन का क्लोज होने के बाद ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे जा सकते हैं, इसलिए बताया हुआ है यू मे नॉट एंगेज इन मल्टीपल ट्रांजेक्शन साइमल्टेनियसली। एक बार बाय करने के बाद हमें सेल करना ही पड़ेगा, इसलिए हम इसको ट्रू कर रहे हैं। स्किप के अंदर एग्जैक्ट सेम स्किप ही करेंगे एंड रिटर्न क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ बाय एंड स्किप। ठीक है, तो प्राइस इज लाइन नंबर 4। ओके फाइन, ये लो, ठीक है गाइस। सो प्राइसेस, ओके, यहाँ पे जैसे ही प्राइस 2 गया, इंडेक्स प्लस 2 क्या, तो हो सकता है कि वो इसको एक्सीड भी कर जाए। तो हमारे बेस के केस के अंदर वो सारे केसेस हैंडल होने वाले हैं जहाँ पे हमारा इंडेक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस। अब ये टीएल ही दे रहा है, क्योंकि हमने इसे मेमोराइज नहीं किया, पहले 2 टेस्ट केसेस चल पड़े हैं, तो हम इसको, ये 2D वेक्टर है, क्योंकि ऑब्वियसली 2 वेरिएबल्स हर कॉल में चेंज हो रहे हैं, तो हम इसे 2 वेरिएबल्स यूज़ करके आराम से मेमोराइज कर सकते हैं। तो पहला वेरिएबल क्या है हमारा, इंडेक्स, दूसरा है इस बॉट। तो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक जाएगा, प्राइस डॉट साइज तक जाएगा, तो प्राइस डॉट साइज प्लस 1 हमारा डायमेंशन होगा। और दूसरा वेरिएबल का है इस बॉट, तो वो होगा बुलियन है, तो 0 या 1, तो हम 2 लेंगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। 0 या 1 दोनों इंडेक्सेस आ जाएंगे इसमें। ठीक है, अगर डी पी ऑफ इंडेक्स इस बॉट इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो हम रिटर्न करेंगे डी पी ऑफ इंडेक्स एंड इस बॉट, एंड इसको हम पॉपुलेट भी करवाएंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी पॉपुलेट करवाएंगे, सॉरी, एंड यहाँ पे हम डी पी को डाल देते हैं रिकर्सिव कॉल में, ठीक है। तो दिस शुड वर्क। सो गाइज इट वर्क। एक बार सारे टेस्ट केसेस रन करके देख लेते हैं। ओके, सो वी वर एबल टू बीट 100% ऑफ द रन टाइम। सो दिस इज वेरी गुड सोल्यूशन। ओ ऑफ एन स्क्वायर का एन का सोल्यूशन है, क्योंकि सेकंड डायमेंशन इज ओनली 2, तो ओ ऑफ एन के अंदर हम स्पेस एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ओ ऑफ एन है, हम अपना इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं। ओ ऑफ एन इज़ अ वेरी गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें कॉल डाउन भी और कूल डाउन भी और सारे हर पे डिसीजन भी लेना है। तो बहुत अच्छी कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, और डीपी का यही इसकी ब्यूटी है कि ये डिसीजन मेकिंग टफ क्वेश्चन, इटरेटिव टफ क्वेश्चंस और डिसीजन बेस्ड, यूज़ केस बेस्ड क्वेश्चंस को इजीली कम स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ मेमोराइजेशन ऑब्वियसली। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। नहीं तो 2 to the power n था, क्योंकि मैं 2 चॉइसेस बना रहे थे, बट अब ये n O of n में हो गया, 2 to the power n एक्सपोनेंशियल से O of n में इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने मेमोराइज कर दी है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल। थैंक यू, बाय।